आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम इर्रेगुलर शेप यानी टेढ़े मेढ़े आकार का पता लगाएंगे कि उसका पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ठीक है, हम दोनों चीज़ इस बार पता लगाएंगे। हमें निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो हमने पहले जो चीज़ें देखी थी वो एकदम बराबर थी। हमने एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला था और उसी तरह से हमने एक रेक्टेंगल का एरिया भी निकाला था। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने ये शेप बनाई है वो बराबर साइज की नहीं है। वो यहाँ से घुमावदार है और यहाँ से भी घुमावदार है, फिर सीधी जा रही है। अब हम इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालें? चलिए हम पता करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे क्योंकि वो थोड़ा आसान है। अगर हम देखें तो हमें ये पता है कि ये एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक 1 सेंटीमीटर साइड है इसकी और इसका एरिया क्या होगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका अकेले का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, इतना हमको पता है। अब हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि कहीं पर भी कोई ब्लॉक, कोई बॉक्स, अगर हम ध्यान दें, कोई स्क्वायर, कोई ब्लॉक, कोई बॉक्स, आप जो भी उसे बुलाना चाहें, अगर वो आधा या आधी से ज़्यादा कवर हो रहा है तो वो पूरा माना जाएगा। जैसे कि हम सिर्फ इस बॉक्स को देखते हैं। इस बॉक्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेप बन रही है वो आधे से ज़्यादा में बन रही है। अगर हम यहाँ तक देखें, आधे से ज़्यादा में बन रही है तो हम इसको पूरा बॉक्स मानेंगे। उसी तरह से ये तो पूरा ही कवर हो रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। और हम यहाँ देख सकते हैं दोबारा से कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा कवर हो रहा है। अब आधा कितना होता है? आधा अगर हम देखें तो आधा बॉक्स इतना होगा या फिर इतना होगा। ठीक है, हमने दो भाग देखे इसके, या तो इस तरफ तिरछी लाइन होगी या फिर इस तरफ। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसको डायगोनल बोलते हैं और ये इसी तरह बनता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आधा भाग से ज़्यादा है, तो ये फिर से क्या माना जाएगा? आधे से ज़्यादा यानी पूरा। इसको हम काउंट करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि पूरे बॉक्सेस हमने कौन कौन से देख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस तो हमारे कंप्लीट बॉक्सेस हैं। और इसी के साथ में हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो बॉक्स है वो आधे में बटा हुआ है। तो ये आधे में बटा हुआ है यानी ये भी पूरा काउंट होगा। तो 7 + 1 हमारा हो गया। अब हम इस बॉक्स को देखते हैं ध्यान से। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा इसका कवर हो रहा है। इसका छोटा सा हिस्सा कवर हो रहा है तो हम इसको नहीं गिनेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आधी से कम कवर हो रहा है तो ये भी नहीं गिना जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा ये आधे से कम लग रहा है तो ये भी गिना नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर ये वाला हम बॉक्स देखें तो ये बॉक्स यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ नहीं गया, यहाँ ना जाके यहाँ पर ही रह गया, तो ये भी रह जाएगा। उसी तरह ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स भी काउंट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हुआ जो हमने यहाँ पर शेप बनाई हुई है उसका एरिया क्या होता है? किसी शेप के अंदर का जो हिस्सा एक स्क्वायर ग्रिड पर कवर हो रहा है उसका एरिया कहलाता है। वो एरिया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों लगा? क्योंकि हमारा ये 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर का हिस्सा है और एक स्क्वायर का एरिया जो होता है वो उसकी सारी साइड्स को बराबर तरीके से मल्टीप्लाई करने पर आता है और वो ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर उसकी SI यूनिट हो जाती है। स्क्वायर सेंटीमीटर हमारी SI यूनिट हो गई और हमारा 8 जो है एरिया कवर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये
8 हमने लिखा। अब हम देखेंगे कि इसी शेप का पेरीमीटर क्या हो सकता है। पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी शेप की कोई बाउंड्री जब हम देखते हैं तो उसे पेरीमीटर कहा जाता है। इस शेप की क्या कोई निश्चित बाउंड्री है, कोई डेफिनेट बाउंड्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो घुमावदार है, एकदम सीधी लाइन रेखाएं नहीं खींची हुई हैं। अगर अब हम देखें, अगर मुझे किसी ने बताया कि ये वाली साइड, ये वाला जो हिस्सा है वो कुछ लगभग 1 सेंटीमीटर का है, ये वाला जो हिस्सा है कुछ लगभग 2 सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो हिस्सा है कुछ लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा है। उसी तरह से मुझे किसी ने बताया कि ये वाला फिर से 1 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सिर्फ घुमावदार चीज़ों जगह की हमें पता होनी चाहिए कि वो कितनी लंबाई में है, उससे हम बहुत आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो हमें इतना तो पता है कि अगर हम यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचे तो ये 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से पहुँचे यहाँ तक तो ये दोबारा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचे तो 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको चलते चलते गिनते चलें तो हमें शायद ज़्यादा आसानी होगी। हम एरिया पढ़ चुके हैं, अब हम पेरीमीटर पढ़ते हैं। अगर हमें ये पता है कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर्स प्लस दोबारा से यहाँ 1 आ रहा है। आप एक एक साइड को गिनते हुए चलेंगे, किसी भी साइड को आप छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से 2 और प्लस 2, 2 प्लस 2, यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी घुमावदार साइड्स को गिन लिया है कि वो कितनी कितनी लंबी हैं। अब हमें देखना है कि ये जो लंबाई वाली जो एकदम बराबर बॉक्स पे आ रही है वो कितनी कितनी लंबी जा रही है। अगर यहाँ पर हमने ख़त्म किया तो हम यहीं से शुरू करते हैं। हमने पहले देखा कि एक बॉक्स की साइड कवर कर रहा है, दूसरी बॉक्स की साइड कवर कर रहा है। तो हमने जब जाना था ये 1 सेंटीमीटर ही लंबा होता है एक बॉक्स, तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही लंबा है। तो ये कितने सेंटीमीटर्स हो गए? ये दोबारा 2 सेंटीमीटर्स हमने यहाँ जोड़ दिए क्योंकि 1 प्लस 1। उसी तरह हम बस इस साइड को और देखेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर्स प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये कितने हो गए? 1 2 3 4, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स हम लोगों ने और जोड़ दिए। अब हमें पता चला कि इसका पूरा पेरीमीटर कितना है? 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 4 सेंटीमीटर्स, विच इज इक्वल टू, अगर हम इसमें गिनते चल जाए, प्लस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14 एंड 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर में गिना जाता है क्योंकि हम सिर्फ साइड की लेंथ नाप रहे हैं। लेंथ क्या होती है? लंबाई। अगर हम सिर्फ लंबाई नापते हैं तो वो सिर्फ सेंटीमीटर्स में आता है। अगर हम एरिया नापते हैं तो उसके हम अंदर का हिस्सा नाप रहे हैं तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।